नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दशरथ वर्मा आपके अपने YouTube चैनल RJ14 स्टेनोग्राफी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में कवर करेंगे हम स्वर के दूसरे प्रकार को। पहला प्रकार हमने पढ़ा था कि स्वर आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो मोटे बिंदु और मोटे डैश वाले स्वर, और दूसरा प्रकार आज हम करेंगे हल्के बिंदु और हल्के डैश वाले स्वर। दोस्तों, हल्के बिंदु और हल्के डैश वाले स्वरों को याद रखने की एक आसान सी इजी ट्रिक है। आपको दो सेंटेंस याद रखने हैं, आपको 6 मात्राएं 6 स्वर आसानी से याद हो जाएंगे। दोस्तों, वो ट्रिक कौन सी है उसकी बात करते हैं। आपको याद रखना है ए औरत दिल, ए औरत दिल। तो आपका ए से निकला दोस्तों, ये आपके बिल्कुल बिंदु नुमा मात्राएं रहेंगी दोस्तों। हल्की बिंदु, हल्के बिंदु, ये आपका ए की मात्रा निकली यहाँ से, ए से। ए फर्स्ट प्लेस पे, ये रहेगी आपकी हल्का सा बिंदु, हल्का बिंदु फर्स्ट प्लेस पे, ए की मात्रा। औरत से निकला दोस्तों ओ की मात्रा, औरत से निकला आपका औ की मात्रा सेकंड प्लेस पे। दिल से निकला आपका दोस्तों छोटी ई की मात्रा थर्ड प्लेस पे। यानी कि ए औरत दिल से हमें 3 स्वर प्राप्त होते हैं और उनका स्थान भी हमें पता चलता है। दोस्तों, ये सभी स्वर जो है हल्के बिंदु नुमा लिखे जाएंगे, यानी कि संकेत पर हल्का सा डॉट लगाने पर फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस पर यह आपकी निम्नलिखित मात्राएं पढ़ी जाएगी। अगले सेंटेंस की, अगले ट्रिक की मैं बात करूं तो आपको याद रखना है माइक अंकल उठना, यानी कि माइक अंकल उठना। तो माइक से आपकी मात्रा निकलेगी दोस्तों, ये सभी मात्राएं आपकी हल्का डैश, हल्के डैश से लिखी जाएगी। माइक अंकल उठना, माइक से आपकी एक तो निकलती है दोस्तों आई की मात्रा, ये आपकी निकली आई की मात्रा, और एक ये आपकी निकली आई की मात्रा, आई और आई की मात्रा माई। तो ये आपकी किसकी मात्रा निकली दोस्तों? आई, आई की मात्रा निकली। ये आपकी कहाँ पे रहेगी? हमेशा फर्स्ट प्लेस पे, हल्का डैश। अंकल से निकली आपकी दोस्तों अंक की मात्रा, अंकल से निकली आपकी अंक की मात्रा, अंकल से निकली आपकी अंक की मात्रा। आगे का याद रखना है आपको, पीछे का नहीं देखना दोस्तों। अंक से निकली, अंकल से निकली अंक की मात्रा, यानी कि यह आपकी रहेगी दूसरे स्थान पे। उठना, उठना में आपको आगे का केवल ऊ लेना है दोस्तों। तो ये यहाँ से निकली आपकी छोटे ऊ की मात्रा, ये आपकी रहेगी हमेशा थर्ड प्लेस पर। तो दोस्तों, ये दो इजी सी ट्रिक है, आपको याद रखना है ए औरत दिल और माइक अंकल उठना। तो ए औरत दिल तो आपके हल्के बिंदु की तरह लिखे जाते हैं, और माइक अंकल उठना की मात्राएं आपकी हल्की डैश से लिखी जाती हैं। दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं हम इन मात्राओं के। हम लेते हैं ए की मात्रा के एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले, यानी कि हल्के बिंदु की मात्राओं के एग्जाम्पल लेते हैं। ने आपका एक शब्द है दोस्तों, यानी कि आपका एक वर्ण या व्यंजन और एक स्वर से मिलकर बना है। तो सबसे पहले आपका न बना और फिर इसमें ए की मात्रा लगी। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे दोस्तों? न बनाएंगे। ये आपकी सरल रेखा है, ये हमने यहाँ से न बनाया। अब लगानी है ए की मात्रा। आपको डिसाइड करना है ए की मात्रा फर्स्ट प्लेस पे लगेगी, सेकंड प्लेस पे या थर्ड प्लेस पे, आफ्टर में लगेगी या बिफोर में लगेगी, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। दोस्तों, अगर पहले बोली जाती, जैसे एन होता, एन ने होता, तो ये आपकी पहले लगती। अभी यहाँ पे ने है, ने, तो ये बाद में एक ही मात्रा बोली जा रही है न, और उसके बाद एक ही मात्रा बोली जा रही है ने। तो यानी कि ये आपके संकेत के आफ्टर में लगेगी, यानी कि ये तो आपका बिफोर हो गया संकेत का, और ये आपका नीचे वाला आफ्टर वाला भाग हो गया। तो एक ही मात्रा आपको पता है, यहाँ से आप याद कर लोगे। ए औरत दिल में एक ही मात्रा आपकी लगती है पहले स्थान पे, हल्के बिंदु नुमा, पहले स्थान पे हल्के नुमा
कहाँ लगेगी दोस्तों, बाद में बोली जा रही है तो बाद में लगेगी, यानी कि हल्की बिंदु नुमा बाद में फर्स्ट पैलेस पे, ये आपका बाद में फर्स्ट पैलेस पे। तो दोस्तों ये आपका क्या पढ़ा जाएगा, ने पढ़ा जाएगा। अगले शब्द की बात करें दोस्तों तो अगला शब्द है आपका से। ये आपका बन रहा है स प्लस ए से मिलकर, तो आपका यहाँ पे स बना, ये आपका स बना दोस्तों। एक ही मात्रा का आपको पता होना चाहिए, एक ही मात्रा आपका दोस्तों फर्स्ट पैलेस पे लगती है, हल्के बिंदु नुमा लगती है। स्वर आपको पता होगा बाद में बोला जा रहा है तो आफ्टर में लगेगा, ये आपका बिफोर वाला भाग और ये आपका आफ्टर वाला भाग, यानी कि फर्स्ट पैलेस आफ्टर में बोली जा रही है तो आफ्टर में लगेगी दोस्तों। फर्स्ट पैलेस पे ये आपका हल्का बिंदु स और एक की मात्रा क्या हो गई आपकी से। एप की बात करें दोस्तों, एप आपका अगला शब्द है। तो पहले स्वर बोला जा रहा है, उसके बाद व्यंजन बोला जा रहा है। तो आपको यहाँ से ध्यान में रख लेना है कि पहले आपका स्वर यानी कि मात्रा आपकी कहाँ आएगी, आफ्टर आएगी, बिफोर आएगी, उसके बाद आपका व्यंजन आएगा। तो ये हमने यहाँ से आपका प बनाया, स्वर आपका पहले आ रहा है तो मात्रा भी आपकी पहले आएगी, और एक ही मात्रा का आपको पता होना चाहिए आपकी फर्स्ट स्थान पे आती है। तो ये आपकी ए प्लस प, एप। और अगला शब्द है दोस्तों, तो और के लिए आप र बनाइए। सबसे पहले र बनाया, आपको पता है स्वर पहले बोला जा रहा है तो आपकी जो मात्रा है दोस्तों वो आफ्टर आएगी या बिफोर आएगी, यानी कि वो आपकी बिफोर आएगी। पहले बोला जा रहा है तो पहले आएगी, बिफोर आएगी। अगर रो होता तो आपकी बाद में आती। तो ओ की मात्रा का आपको ध्यान रखना है, ओ की मात्रा आपकी सेकंड प्लेस पे हल्का बिंदु, सेकंड प्लेस पे हल्का बिंदु, ये आपकी औ की मात्रा हो गई। औ की बात करें औक, तो ये हमने क बनाया दोस्तों। आपको पता है स्वर पहले आ रहा है तो मात्रा आपकी बिफोर आएगी, यानी कि पहले वाले भाग में आएगी। औक की मात्रा कौ होता तो वो आपकी आफ्टर में जाती है दोस्तों मात्रा। तो औ बोला जा रहा है तो औ की मात्रा का आपको पता होना चाहिए सेकंड प्लेस पे आती है या थर्ड पे। तो औ की मात्रा आपकी सेकंड प्लेस पे आती है दोस्तों। पहले बोला जा रही है मात्रा तो पहले आएगी, सेकंड प्लेस पे ये आपकी औ की मात्रा हो गई दोस्तों। अगला शब्द है आपका कौ, क प्लस औ की मात्रा से मिलकर बनाए। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पे क बनाया, उसके बाद औ की मात्रा बाद में बोली जा रही है तो आपकी आफ्टर में आएगी। तो ये आपका नीचे वाला भाग आफ्टर वाला भाग हो गया, और औ की मात्रा का आपको पता होना चाहिए सेकंड प्लेस पे आती है, तो ये आपका सेकंड प्लेस हो गया। ची अगला शब्द है दोस्तों, ई की मात्रा आपकी बाद में आ रही है और च आपका पहले बोला जा रहा है, यानी कि स्वर की आवाज हमें बाद में सुनाई दे रही है ची, तो ई की मात्रा बाद में आ रही है और स्वर या व्यंजन आपका पहले बोला जा रहा है। तो ये हमने च बनाया दोस्तों यहाँ से। और ई की मात्रा का आपको पता होना चाहिए थर्ड प्लेस पे छोटा सा हल्का